नमस्ते प्यारे बच्चों। प्रस्ताव का आज का हमारा विषय है पर्यावरण और हम। पर्यावरण और मनुष्य। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। किसी भी प्रकार का विषय आता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कविता की पंक्ति से ही शुरुआत करें। आप प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन का भी सहारा ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए कथन। पृथ्वी हमारी हमारे माता पिता हैं और सभी हम सभी उसके बच्चे हैं। हमें अपनी माता पिता की देखभाल करनी चाहिए और हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। मानव जीवन वनस्पतियों और जीव जंतुओं के बिना अकल्पनीय है। अनादिकाल से ये जीव हमें भोजन, आश्रय और ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु प्रदान कर रहे हैं। हमारा तन, मन, शक्ति और विशेषताएं भी पर्यावरण से ही प्रभावित होती हैं। हम उसी में पनपते हैं और विकसित होते हैं। इस तरह जीवन और पर्यावरण एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। उनका सह अस्तित्व हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। प्रकृति मानव की सहचरी है, अर्थात साथ चलती है, साथ देती है। ये स्वभावतः संतुलित पर्यावरण के द्वारा मानव को स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। हमारे ऋषि मुनि प्रकृति की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। यज्ञ द्वारा वायु प्रदूषण को समाप्त करके पर्यावरण को शुद्ध किए जाने की वैज्ञानिक विधि से वे विज्ञ थे। मानव इतिहास के प्रारंभ से ही अपने पर्यावरण में रुचि रखता आया है। आदिम समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व हेतु अपने पर्यावरण का समुचित ज्ञान आवश्यक होता था। परंतु आज आधुनिकीकरण में आज मानव जो है स्वार्थ की अंधी दौड़ में पर्यावरण को नष्ट करने पर तुला हुआ है। प्रकृति का दोहन करके वह सारी उपलब्धियां तत्काल तत्क्षण पा लेना चाहता है। वर्तमान में पर्यावरण यही कारण है कि पर्यावरण एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है, जिसके लिए शीघ्र ही यदि कुछ न किया जाए तो एक विकट संकट उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य किस प्रकार से चारों तरफ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं जो प्रदूषण को पैदा करता है। जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। हम जंगल काटते हैं जो वन्य जीवों के आवास को नष्ट कर देता है और भूमि के शरण में योगदान देता है। हम कचरा पैदा करते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब यहाँ पर प्रदूषण जो है वो जल, वायु, मृदा, ध्वनि सभी प्रकार के प्रदूषण जो है मनुष्य के द्वारा निर्मित जो है, मनुष्य जिस प्रकार से प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है। पर्यावरण का करो संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भक्षण। पर्यावरण पर हमारे प्रभावों के गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से बाढ़, सूखा और अन्य चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। मौसम की घटनाएं अर्थात बिना मौसम बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, गर्मी, ऋतु चक्र जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो रहा है। प्रदूषण से स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, जैसे अस्थमा, हृदय रोग आदि। वन्य जीवों के आवास के नुकसान से प्रजातियां जो है वह विलुप्त होती जा रही हैं। अनेक प्रजातियां हैं जो अब देखने दिखाई नहीं देती। प्रकृति से छेड़छाड़ मानव को विनाश की ओर ले जा रही है। उसे समझना होगा कि उसका जीवन तभी बच सकता है जब तक जल, जंगल और जानवर बचेंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ करना उसे बंद करना होगा। पर्यावरण से प्रेम करना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। जिस प्रकार से घर में लगे हुए छोटे से एक पौधे का भी हम ध्यान रखते हैं, वैसे आसपास हमें पौधे लगाने चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और अपने पर्यावरण को जितना हो सके हमें सुरक्षित करना चाहिए। पर्यावरण के लिए हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास बड़ा सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंज जो है वो ला सकता है, सकारात्मक बदलाव कर सकता है। हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति तथा विनाशकारी कामनाओं
के लिए प्राकृतिक संसाधनों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। समय आ चुका है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय बंद करें, उनका विवेकपूर्ण तरह से उपयोग करें। हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान तथा तकनीक को विकसित करना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह वैज्ञानिक विकास भविष्य में पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाए। पर्यावरण रक्षा का पर्यावरण रक्षा कर पाओ जीवन का अमरदान। पर्यावरण है हमें प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान। प्यारे बच्चों, अपने प्रस्ताव का अंत जो है वो बहुत ही आकर्षक आप कर सकते हैं। हमेशा उसे पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। अब इसमें जो अन्य मुहावरे हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते थे, आंखें खोलना। आवश्यक है कि हम आंखें खोल जाए। अब हमारी आंखें, हम आंखें खोलना समाज की, ताकि वे लोग गलत इस्तेमाल ना करें, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। आंखें बंद करना, मनुष्य अपने आसपास जो है देख रहा है, गलतियां हो रही हैं लेकिन उसे नजरअंदाज कर रहा है, आंखें बंद करके आगे बढ़ रहा है, तभी इस प्रकार से पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। अनेक प्रकार से आप इन 4 से 5 मुहावरों का प्रयोग इस प्रस्ताव में कर सकते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।